अजय माड़ीकर खानविलकर सही है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके तहत कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कंपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को पलट दिया है। 142 वहीं पर सही है। प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया, इसका क्या नाम है? सुदर्शन सही है वहीं पर। ठीक है, द्वारका गुजरात में बना है। आगे से बताना इसका पुराना नाम क्या था? सिग्नेचर ब्रिज सही है आपका। पीएम ने कहा 5 एम्स का उद्घाटन किया है? आपको नाम बताना हो। ये राजकोट कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। बठिंडा पंजाब में सही है। रायबरेली यूपी सही है। कल्याणी पश्चिम बंगाल और मंगतागिरी आंध्र प्रदेश में। ठीक है। सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1960 बोले हैं। 60 ठीक है सही है सर जी आपका। सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाया गया है? ये रावी नदी पर, यहीं पर सही है। और आगे बताना है शाहपुर कंडी बांध जो है किस राज्य में है? पंजाब वहीं पर सही है। आपको सुनाई नहीं दे रहा, गाड़ी वैसे है यार। ठीक है। 2025 में गगनयान मिशन के द्वारा कितने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? 4 सही है। आगे से आगे नाम बताना चारों के। आप बताना पूरा बताइएगा, 2-3 बता के बंद ना करिएगा। प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला हैं। आपको बताना हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया है? महाराष्ट्र चाहिए वहीं पर सजी गलत है यहाँ पर। और ठीक है महाराष्ट्र के हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपल थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? छत्तीसगढ़। उड़ीसा वाला गलत सर जी, छत्तीसगढ़ सही है लारा वो। महाराष्ट्र भूषण 2023 से सम्मानित किया गया किसे? अशोक सर्राफ। ठीक है। 2022 किसे सम्मानित किया गया था? ये धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया था। झारखंड राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? चंपाई सोरेन। ठीक है। आगे बताना इन्हें किस नाम से उपनाम से जाना जाता है? चंपाई सोरेन को ये झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में मुदी माणिक्यम गांव तेलंगाना में किस नदी के तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज की गई है? कृष्णा नदी सही। वहां पर कुछ नहीं दीजिएगा। आगे से बताना है चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? ये पुलकेशन प्रथम है, सबका गलत है। अट्टुकल पोंगल त्योहार मनाते हैं किस राज्य में? ये तमिलनाडु गलत है। केरल यहीं पर सही गुरु जी बोल दिए हैं। आपको बताना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी? 2018 वहीं पर सही है। आपको बताना है भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? ये 80 है। 5 तो जोड़ी गई हैं। 80 है, अभी बाद में जुड़ गए बात अलग है। आशा ये तमिलनाडु के 2 ठो हैं और कर्नाटक की 3 जोड़ी गई हैं। आगे से बताना है सबसे अधिक राम साइट वाला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है। आगे से बताना कितनी है वहां पर? 16 सही है। और यूपी में 10 है, दूसरे नंबर पर है। किस राज्य के कराई मिट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है? तमिलनाडु सही है। लॉन्गवुड सोल रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु वहीं पर सही है। गलत है। फरवरी 2024 को 533 अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 2023 सही है। पद्मश्री और गजल गायक पंकज उधास का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला था? 2006 वहीं पर सही है। प्रधानमंत्री द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का आधारशिला कहाँ रखी गई है? रंगको सही है। दार्जिलिंग से शिवोक को जोड़ेगा। आपको बताना है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में पहली बार कब दिया गया था? उसे बताना। फिल्म फेयर पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे बताना आपको। 1954 में दिया गया था पहली बार। आपको इसमें बताना 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? 12th फेल सही है। आपको बताना बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है? विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है?
रणवीर कपूर। आगे से बताने इनकी फिल्म का क्या नाम है रणवीर कपूर की? एनिमल आगे पर सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? आलिया भट्ट वहीं पर सही गुरुजी। थोड़ा देखिए आगे बताना, आलिया भट्ट किस पिक्चर के लिए दिया गया है इनको? राखी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है, राखी रानी की प्रेम कहानी सही है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 5.1 सही है। 5.1%। बाकी सबका गलत है, -2 सूरज सबको। आगे बताना ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का कब चालू हुआ था? जनवरी 1905 में चालू हुआ था। ठीक है, आगे बताना पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर इटली के हैं ये। आगे बताना महिला एकल खिताब किसने जीता है? वहीं पर गलत हो गया, आर्यना सबलंका है, बेलारूस की खिलाड़ी है ये। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा कहाँ खोला गया है? असम। ये असम में खोला गया। त्रिपुरा वहीं पर गलत है। आगे से इसका नाम है केंद्रीय योग प्रतीक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। किस देश की फुटबॉल एड्रियास ब्रेहम का निधन हो गया है? इंग्लैंड। जर्मनी में पर से। इंग्लैंड सजी गलत है। टेड्रोस पेरिस इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक रही है? 93 नंबर सही। तो सबसे आखिरी में कौन रहा है? सोमालिया रहा है। भारत की पहली स्नो लेपर्ड रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक स्नो लेपर्ड हैं? लद्दाख। से आगे बताना कितने? 470 वहीं सही। बाकी सबका गलत है। आगे बताना भारत में टोटल कितने हैं? 718 सही। आगे से बताना स्नो लेपर्ड किस देश का राजकीय पशु है? किर्गिस्तान वहीं सही है। बाकी सबका गलत है। आप हाथ उठाए थे, थोड़ा देख लिया करिए। ठीक है, आप बताना छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र वहीं पर सही है। ठीक है, आप बताना इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? 19 से 31 जनवरी। वही चाबी ले रही है। आप बताना इसमें कौन सा नया गेम शामिल किया गया था? स्क्वैश वहीं पर सही है गुरुजी। आपके ग्राउंड चाबी बंद है। आप बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तमिलनाडु है सर जी। कि नॉर्थ ईस्ट में सब राज्य आ जाते हैं। ठीक है, आप बताना है प्रथम स्थान किसका रहा है? महाराष्ट्र का सही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहटी सही है। राष्ट्रपति द्वारा सतनाम संधू राज्यसभा के लिए नामित किया गया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सदस्य नामित किया जाता है? 80 सही है। देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स किसने गठित की है? पंजाब सही है। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना सही है। आगे बताना कितने वर्षीय हैं ये? 43 वर्षीय। वहीं पर सही है, सजी गलत है। अच्छा बताना है कि जो डबल्स में जीता है दूसरे खिलाड़ी का नाम है ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी का? मैथ्यू हेब्डेन का कॉन्फिडेंस सर जी नहीं बोल रहे थे, बाकी उनका गलत है ये। आप बताना है कि रोहन बोपन्ना को हाल ही में किस अवार्ड दिया, कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड दिया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। आगे से इसकी थीम बता दीजिए 2 फरवरी वाली। हाँ, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग। साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। किस भाषा के साहित्यकार थी ये? हिंदी और मैथिली के। ठीक है दिलीप जी, कुछ नहीं दीजिएगा, सजी को दे दीजिएगा। मैथिली और हिंदी भाषा की थी। आप बताना साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली उपन्यास किस मैथिली उपन्यास के लिए दिया गया था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? ये एक अविस्मरणीय प्रेम कथा 2011 में। इन्हें पद्मश्री कब मिला था? उषा किरण खान को ये 2015 को मिला था। ठीक है, आप बताना इनकी रचना है शेरशाह सूरी, पानी पर लकीर और रूप के धान, रत्नारे नैब। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट 2000 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जीता है किसने? अंडर 19 वाला बताना। सही, ऑस्ट्रेलिया वहीं पर सही। सजी गलत है। आगे बताना कौन सी नंबर का जीता है इस बार इसने? ये 4थी बार जीता है। आईसीसी वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण था ये 13वां संस्करण था। उप विजेता इंडिया संस्करण। ठीक है, कुल टोटल 16 टीमों ने भाग लिया है इसमें।
अलेक्जेंडर स्टेप किस देश के राष्ट्रपति बने? फिनलैंड के बने। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? कर्नाटक। ये जैव विविधता घोषित किया गया है तो ये उड़ीसा है। आपको बताना, पद्मश्री पुरस्कार डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? चिकित्सा क्षेत्र से था। आपको बताना है, घर घर राशन योजना किस सरकार की देन है? पंजाब सरकार। विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन क्रिप्टन का निधन हो गया है। केल्विन क्रिप्टन का संबंध किस देश से था? केन्या। सही है। आपको बताना है, एक मैराथन में कितने किलोमीटर होते हैं? 42 किलोमीटर होते हैं। सही है। 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? रामभद्राचार्य और गुलजार जी को। सही है। रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। IRCTC का चेयरमैन एवं MD किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन को दिया गया है। आपको बताना, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 41 नंबर रहा है। पहले में कौन रहा है? नॉर्वे रहा है। राजकीय जनजाति हिजला मेला उत्सव कहाँ बनाया जा गया? झारखंड में। किस नदी किनारे बनाया जाता है ये? मयूराक्षी नदी किनारे बनाया जाता है झारखंड में। PM मोदी ने यूपी के किस जिले में श्री कल्की धाम योग मंदिर का शिलान्यास किया है? संभल। वहीं पर सही, बाकी सभी गलत है। 77वां बाफ्टा अवार्ड से 2023 किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? ओपेनहाइमर ने जीता है। 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 50 नंबर वाला। 23 फरवरी को PM मोदी ने यूपी के किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? वाराणसी। सही है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? फिल्म ऑफ द ईयर चुना, ये गलत है जी, सलार को चुना गया है। अब बेस्ट फिल्म चुना गया है जवान को। अब बेस्ट एक्टर कौन है फिर इसमें? शाहरुख खान। वहीं पर सही है। आगे बताना है, ये क्रिटिक्स में किसे चुना गया है? क्रिटिक्स फिल्म 12th फेल। सही है। शॉर्ट फिल्म किसे चुना गया है? ये चुना गया है गुड मॉर्निंग। दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछ रहा था। किस राज्य में PM मोदी ने बरसिंगर और ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया है? ये राजस्थान। आगे बताना, कितने मेगावाट की परियोजना है ये? 300 मेगावाट की। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या रही है? ये चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट, क्रिएट। आपको बताना है कि ये जो 9वां रायसीना डायलॉग हुआ है, इसमें अतिथि देश कौन रहा है? ग्रीस रहा है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। बता रहे थे 21 फरवरी। सही है। आप बताना है, ये अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाने कब से घोषणा की गई थी? 1999। सर जी गलत है आपका। समक्का सरलम्मा जतारा मैदान जतारा भारत के किस राज्य बनाया जाता है? तेलंगाना बनाया जाता है। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डेला लीगियन दी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? शशि थरूर है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां देश कौन सा बना है? माल्टा। वहीं पर सही है। आगे हाथ उठाए थे कुलदीप जी आपको। अच्छा ठीक है। आपको बताना है, 99 कौन सा बना है? स्पेन बना है। ठीक है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी। सही है। आगे बताना है, इसकी लंबाई कितनी है? 359। सही है। वो आप ऊंचाई बता रहे हैं। ठीक है। 359 है और इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। ठीक है सर जी, कुछ न दीजिएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान 33वां GD बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है? ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां GD बिरला पुरस्कार जो है वो अदिति संडे को दिया गया है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली कौन सा देश बन गया है? जर्मनी। सही है। तो फिर भारत किस नंबर का है? 5वें नंबर का। तो चौथे नंबर में कौन है? जापान है। ठीक है। आपको बताना है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश बना है। ठीक है। तो पहला जिला कौन सा बना है? बुरहानपुर। नीलगिरी वाला जिला। ठीक है। नीलगिरी वाला लिखा है। नीलगिरी तमिलनाडु।
1 रुपये लगा देती तो मिल जाएगी। बता भैया, कैथोड किरण दृश्य होती है अदृश्य? अदृश्य सही है। आप कहाँ जा भी जा रही हैं? कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है? बराबर होता है। ये गलत है जी, 1/10 गुना होता है। आप बताना, कैथोड किरण जब विद्युत क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती हैं तो रास्ता कैसा होता है उनका? परवलयाकार। सही है सर जी को दीजिए नंबर। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरती हैं, जब कैथोड किरणें, तो कौन सी किरणें उत्पन्न करती हैं? एक्सरेज उत्पन्न करती है सर जी। एनोड में धनात्मक किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। ये 1886 में की थी। आपको बताना है, ट्रायोड बाल्ब का आविष्कार किसने किया था? एल डी फॉरेस्टर। किसने बोला है? सही है आपका। कब किया था? 1907। सही है। डायोड बाल्ब का आविष्कार किसने किया था? कब किया था? आगे से 1904 में किया था डायोड बाल्ब। आपको बताना है कि जर्मेनियम एल्युमिनियम किस प्रकार के अर्धचालक हैं? चुंबकीय है। बस गलत हो गया वहीं पर, पी टाइप हैं। तो आर्सेनिक किस प्रकार का अर्धचालक है? एन टाइप है। सही है आपका। अति चालकता को चुंबकीय बल रेखाएं भेज सकती हैं कि नहीं भेज सकती हैं? नहीं भेज सकती। नहीं भेज सकती। सही गुरु जी का। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल किस पर आधारित होता है? इसमें लिखा दाब विद्युत प्रभाव लिखा है। आपको बताना है कि भारत सरकार ने कब एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की थी? 1991। सही है। आगे बताना आपका कि काफी उच्च ताप पर अतिचालकता प्राप्त कर लेती है कौन? ये नियोबेस्टीन है। पारा अतिचालक बनता है कितने डिग्री केल्विन पर? बता दीजिए। डिग्री सेंटीग्रेड बता दीजिए। ये क्या केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड? ये सही है। 4.2 केल्विन पर या -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। अतिचालकता पदार्थों का अत्यंत निम्न ताप पर विद्युत प्रतिरोध होता है कैसा? ये 0। सही है आपका। अतिचालकता की खोज किसने की थी? कब की थी? आगे बताइए। 1911 लिखा। सही। 13 नहीं मिला। सही आपका। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है कि घटती है? बढ़ जाएगी। ये बढ़ती है। तो अर्धचालक की चालकता क्या होगा? घटती है। ये घट जाती है। सही है। एक बीटा किरणों के निकलने से उसके द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी हो जाएगी। हाँ, सबको माइनस दीजिए पहले। आप बोल रहे हैं? को बोल रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही है। यहाँ पर बाकी सबको माइनस दीजिएगा। ठीक है। इसकी परमाणु संख्या में क्या होगा? एक की इकाई की वृद्धि होगी। गलत वहीं पर। एक अल्फा कण के निकलने से उसके द्रव्यमान संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है? 4 की वृद्धि। वहीं पर गलत हो गया। 4 की कमी। अब कमी होगी 4 की। अब दोबारा ना बोलिए। आप बताना है कि एक अल्फा कण निकलने से परमाणु संख्या में क्या कमी होगी? 2 की कमी होती है। 2 इकाई की कमी होती है। ठीक है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा रेज की होती है। सबसे अधिक आयरन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरण की। सही है। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने वैज्ञानिक ने कब की थी? ये 1902 में की थी। आप बताना, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? ये सब गलत है। फोन सही है। यहाँ पर ध्वनि मोटी या पतली किसके कारण सुनाई देती है? ये तारत्व। सही। बाकी सब उनका गलत है। समान प्रबलता व तारत्व वाली ध्वनियों का अंतर किससे होता है? ये गुणता से होता है। एच चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1983। वहीं पर सही है। 82 गलत है। आइंस्टीन को नोबेल कब मिला था? 1921। सही है आपका। 21 है गुरु जी, 22 नहीं है। ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि कब और किसने की थी? हब्बल आया था। एडविन हब्बल कब की थी? 1929 में। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 15 × 10⁻9 वर्ष है। तारों का रंग कितने प्रकार का होता है?
आगे से नाम बताइए, लाल पीला नीला। आप पूरा बताइए, आप माइनस हो जाएगा। लाल पीला नीला। गलत हो गया, लाल, हाँ बताइए कौन सा। नीला सफेद। ये लाल नीला सफेद सही है यहाँ पर। आप बताना ऊंट बादल का तापमान कितना होता है। ये -173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाप की संलयन से जो बादल बनते हैं उन्हें ऊंट बादल होते हैं। आप बताना सबसे पहले नाप की विखंडन किसने दिखाया था। ये सर जी गलत है आपका, स्ट्रॉसमैन और हॉर्न ने दिखाया था, वो उसने भट्टी बनाई थी। ठीक है, आज बताना स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न किस देश के वैज्ञानिक हैं। ये जर्मनी। ये गलत सर जी आपका, यूएसए के वैज्ञानिक हैं ये। अच्छा, इनका प्रयोग किस उसमें किया था, जो होते नहीं प्लूटोनियम यूरेनियम, बताइए आप। तो यूरेनियम 235 में किया था, सही है। रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में पूछ रहा हूँ। ये ग्रेफाइट का हुआ भारी जल प्रयोग किया जाता है, सही है आपका। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। कैडमियम और बोरान, सही। वहां पर आपको बताना है एच बम की यानी हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी। टेलर यंग ने की थी। बताना कब की थी। 1952। यहाँ पर सर जी आपका चाबी बंद है। आपको बताना मंदाकिनी में कुल तारे कितने हैं। 10⁻11 है। और एक ब्रह्मांड में कुल मंदाकिनी कितनी है। 10⁻11। टोटल एक ब्रह्मांड में कितने कोटि तारे हैं। 10⁻22 लिखा है। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम रदरफोर्ड वैज्ञानिक हो चुका है 1902। आगे बताना कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और ध्वनि तरंगे परस्पर तरंगों में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि तरंगे। ये सर ये आपका गलत है, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। आगे बताना है कि गामा किरण की खोज किसने की थी। पाल बिलाट, सही है आपका। आगे बताना इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर कितना है। 10⁻14 से 10⁻10। हाँ सही है, 10⁻14 से 10⁻10 मीटर है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी। विलियम रॉन्टजन ने की थी। इसका तरंग दैर्ध्य परिसर बताइए। 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर एक्स किरणों का होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। रिटर। आगे से इसका तरंग दैर्ध्य परिसर कुछ ना लीजिए, 10⁻7 तक होता है। आपको बताइए कि दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी। न्यूटन, सही। वहीं पर बाकी जो हेनरी हर्शल बोले सबको माइनस दीजिए। आगे बताना दृश्य विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। सुन लीजिए, 3.9 × 10⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻7 मीटर होता है। औरत किरणों की खोज किसने की थी। ये विलियम हर्शल औरत किरण है। इसके तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है। 7.8। बताइए। 7.8 ये 10⁻3 तक होता है सर जी। ठीक, क्वेश्चन लीजिए आप। सुन लीजिए, औरत किरणों का तरंग दैर्ध्य परिसर 7.8 × 10⁻7 से -10⁻3 तक होता है। 10⁻3। लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। हेनरी गार्जी, वहीं पर सही है। आगे बताना है जो इसकी जो तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है। 10⁻3 से 1 मीटर तक। 10⁻3 मीटर से 1 मीटर तक होता है, सही। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी। मार्कोनी ने की थी। आगे से इसका तरंग दैर्ध्य परिसर बताइए। 1 मीटर 10⁻4 मीटर तक। 1 मीटर 10⁻4 मीटर तक होता है। ठीक है। गामा किरणों का नामकरण किसने किया था। रदरफोर्ड ने गामा किरणों का नामकरण किया था। सूक्ष्म तरंगों का परास कितना होता है। 10⁻3 से 10⁻2 होता है सूक्ष्म तरंगों का परास। ठीक है। ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है। आयाम पर। ये सही आप गलत है, प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ नहीं, कोई नहीं बोले हो, सही आपका। आपको बताना 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी होती है। 0.6 मीटर बढ़ जाती है। सही है, 0.6 मीटर बढ़ जाएगी मीटर प्रति सेकेंड। ऐसी तरंग जिनके संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं गुरुजी। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप बताना जब नहीं आए गुरुजी, अनुप्रस्थ अलग होता है। मैं अनुप्रस्थ वाला बता दूंगा आपको। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने के अनुदिश होती है तो ऐसी तरंग क्या कहलाती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे। जब तरंग की गति की दिशा माध्यम कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंग क्या कहलाती है।
अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, ये अलग देखिए। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसकी बनी होती हैं? फोटॉन की बनी होती है। ठीक है सर जी। आपको बताना विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता हो चुका है? 10⁻⁻14 से 10⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा किसने दी थी? मैक्सवेल ने दी थी। किसी कारण द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तरंग गति कहलाती है। सही है आपका। पृथ्वी तल के निकटतम चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग कितने होता है? 24 घंटे 84 मिनट 8 किलोमीटर प्रति मिनट 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। अब परिक्रमण काल कितना होता है? 84 मिनट होता है। 1 घंटा 24 मिनट होता। सही है। क्या उपग्रह का कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता? एक बार में डायरेक्ट नहीं करता। सही है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उसके कक्षीय चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होगी उतनी सही, वहां पर कम होगा, अधिक वाले को माइनस दे दीजिएगा। ग्रह के परिक्रमण काल और सूर्य ग्रह के औसत दूरी r के बीच क्या संबंध होता है? टी स्क्वायर सही, टी स्क्वायर समानुपाती r की पावर क्यूब होता है। ठीक है। प्रत्येक ग्रह का नियत रहता है क्या? क्षेत्रीय वेग। सही रहता है। आगे बताना, यदि पृथ्वी अपने कक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुवों को छोड़कर सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। आपको बताना है दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर कितनी हो जाएगी? ये 1 घंटे कम हो जाएगी। ठीक, छोड़ दीजिए इसको। 1 घंटे कम हो जाएगी, 23 घंटा हो जाएगी। आपको बताना ध्रुव पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या प्रभाव पड़ेगा? शून्य हो जाएगा। सही है, शून्य हो जाएगी। रेटिना पर बनने वाला पृथ्वी में कैसा होता है? वास्तविक उल्टा और छोटा। वास्तविक उल्टा। सही है। वहीं पर समतल दर्पण द्वारा बना पृथ्वी में कैसा होता है? आभासी होगा। आभासी सीधा काल्पनिक होता है। आप बताना समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है? डायप्टर बतानी है। अनंत होती है। ये 0 डायप्टर होती है। अब मेरा सुनने के बाद ना बोलिए गुरु जी। आप बताना समतल दर्पण की त्रिज्या कहाँ पर स्थित होती है? अनंत पे स्थित है। फोकस दूरी कहाँ पर होगी समतल दर्पण की? ये सही गलत है। वहीं पर अनंत पर ये भी होगी। आप बताना पेरकत्व की इकाई क्या होती है? ये फैराडे होती है। गलत। वहीं पर प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? ये किया था निकोलस कॉल्सन ने किया था। आपको बताना है कि कर्नाल बेंट बीमारी किसकी होती है? गेहूं की होती है। आपको बताना है वो मंकी टॉप होती है। आपको बताना गामा किरणें किसकी बनी होती है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। आपको बताना न्यूनतम परागम शक्ति किरण कौन सी होती है? अल्फा किरण की होती है। सही, 2 नंबर दीजिए। आपको बताना है कि पेरिस्कोप किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे बताना पेरिस्कोप में समतल दर्पण किस डिग्री पर लगे होते हैं? 45। वहीं पर सही सर जी। थोड़ा देर रुकिए सर जी। अगले सर जी सही है। आप बताना यदि वस्तु x मीटर की दूरी पर रखी तो पृथ्वी का गहराई कितना होगा? 2x। तो x ही मीटर गहरी होगी। यदि x मीटर इधर है तो x मीटर दर्पण के पीछे ही होगी, समतल दर्पण में है। आप बताना रजत दर्पण के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज। सही, वहां पर ग्लूकोज ही लिखा है। आप बताना सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। वहीं पर एक बार गलत हो गया। अब उत्तल ना होगा अवतल होगा। ठीक है। आप बताना उत्तल दर्पण कैसे, वो उत्तल दर्पण में जो पृथ्वी में कैसा दिखेगा? उत्तल दर्पण में छोटा दिखेगा। यहाँ सही है। अवतल दर्पण में पृथ्वी में कैसा दिखता है? वस्तु से बड़ा दिखता है। ठीक है, इसलिए दांत आप देखते हैं उसमें। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री घूम जाता है? 2 थीटा। सही है आपका। किसी समतल दर्पण में अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आधी। सही। यहाँ पर किसके अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है? किसके अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन जो होता है फैलाव उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है? ये लॉर्ड रेले के अनुसार है। अच्छा, आपको लेंस की क्षमता को सूत्र बताना है। P बराबर बताइए। वही सही। चाबी कहाँ जा रही थी?
P बराबर 1/f सही है वहीं पर। आपको बताना है कि रेखीय आवर्धन लेंस के लिए क्या होता है, M बराबर -V/U या I/O होता है। ठीक है, आपको बताना है लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/f। सही है, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/f सही है आपका। आपको बताना है, छोड़ दीजिए, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के बीच U और V के लिए सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/V प्लस 1/U। सही है, यहाँ पर रेखीय आवर्धन वही होता है, I/U होता है। छोड़ दीजिए। दो पिंड M1 व M2 के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल का सूत्र क्या होगा, F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। सही है, आपको बताना है जो इसका न्यूटन इसका मात्रक होता है। आपको बताना G का मान क्या होता है, कैपिटल G का मान इसमें, सही है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, सही है। आपको बताना गुत्ती त्वरण का सूत्र क्या होता है, mg होता है G बराबर mg। जी बराबर कैपिटल G mg, G बराबर कैपिटल G me अपॉन R स्क्वायर होता है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, किसी कण के ऊपर परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, गति ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, चाल और आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है, V बराबर L लैम्डा, सही है वहीं पर। आपको बताना है इसी प्रकार, बताओ गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, G अपॉन R होता है, मतलब मास ऑफ। संवेग और गति ऊर्जा बीच क्या संबंध होता है, P²/2m होता है। स्थिति ऊर्जा का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, सही है गलत, स्थिति ऊर्जा धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, सही है, गलत है, ये सही वही हो सकती है सर जी, स्थिति ऊर्जा धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है। आप बताना है कि यदि वस्तु नीचे जा रही हो तो VU/GT में क्या संबंध होता है, नहीं प्लस के होते हैं सर, V बराबर U प्लस GT होता है, H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है, और V² बराबर U² प्लस 2GH होता है। और गुरुत्व के अधीन गति के नियम बताना है, जब वस्तु ऊपर की ओर आ रही हो तो V बराबर माइनस के हो जाएंगे, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो, नीचे जाएगा तो प्लस के। अब सूत्र बताना है आपको, विकृति का सूत्र बताइए, लंबाई वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई होती है, विकृति माने परिवर्तन। आपको बताना है शक्ति अथवा पावर में संबंध क्या होता है, शक्ति अथवा पावर का सूत्र बताइए, P बराबर W/T होता है। संवेग और द्रव्यमान वेग में क्या संबंध होता है, सही है आपका। गति ऊर्जा का सूत्र बताइए, हाफ mv² होता है। और बताना है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgs। ठीक है, दाब बल क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है, गलत, बल बटे क्षेत्रफल होता है, किसने बताया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, सही है। आवेग बल समय में क्या संबंध होता है, सही है, पर बल गुणे समय पर सुन लीजिए उनको भी। आपको बताना प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है, हो चुका है बल बटे क्षेत्रफल, विकृति हो चुका है। विशेष ऊष्मा का सूत्र बताइए, T/Q बराबर ms × ΔT, वही सही आ जाएगा। ऊष्माधारिता का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा होता है। गुप्त ऊष्मा का सूत्र बताइए, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध है, सही है। कोण और चाप त्रिज्या में संबंध है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है गुरुजी, गुणे नहीं होता, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। आप बताने कोणीय वेग और कोणीय वेग और कोणीय समय, कोण और समय में क्या अंतर संबंध होता है, कोणीय वेग इक्वल टू कोण बटा समय। माइनस आने देते रहा करो यार तुम। कैल्शियम फ्लोराइड और कुल आवेश कितना होता है, कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश ये 0 होता है। घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था, थियोफिलस वॉन केलन ने किया था। सुन लीजिए एक बार, घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था, तो थियोफिलस वॉन केलन ने किया था। यूरिया का पहला कार्बनिक यौगिक था जिसे का प्रयोगशाला पहले बनाया गया था। सेकेरिन का निर्माण किससे होता है, टालुइन से होता है। आगे बताने कितने गुना मीठा होता है, अधिक 550 गुना अधिक मीठा होता है। 1 किलोग्राम शहद से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 3500 कैलोरी बस लिखा है इसमें।
आप बताना हड्डियों में कितने % फास्फोरस होता है? 8%। 8%। यहाँ पर सही सर जी, एक ग्राम चाबी बंद है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। 46% सही है। बर्तन कलाई में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है, ठीक है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। भाई गुरुजी का सही है। आपको बताना है कि फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किसमें करते हैं? रक्त प्रवाह रोकने में करते हैं। सौर सेलों में किसका प्रयोग किया जाता है? सीजियम। वहीं पर सही। सिलिकॉन गलत सर जी का। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज में पूछ चुका हूँ अभी। यदि दूध से क्रीम अलग कर दे तो दूध का घनत्व में क्या प्रभाव पड़ जाएगा? क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों में रेडिएटर में किसका क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं, सही है। पुराने तेल चित्रों को उभारने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं, सत्य गलत है? सही है। सबसे कम घनत्व तो सबसे हल्का प्रबल अपचायक तत्व कौन सा होता है? लिथियम। लिथियम यहीं पर सही आएंगे। सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होता है? वह गलत है आपका। फ्लोरीन होता है। गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस कौन सी होती है? रेडान यहाँ पर सही है, बाकी वहाँ गलत है। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 27। वहीं पर सही है। आपको बताना कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में मिलकर क्या बनाता है? ये घुलनशील सिलिकेट बनाता है। सोना पारा में क्यों डूब जाता है? घन तो ज्यादा होता है, ठीक है। सोने का होता है कि पारे का होता है? सोने का होता है, सही है। फूड पैकिंग मटेरियल के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? ये बिस्फेनॉल ए होता है। आपको बताना है कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ये ग्लूकोज का। ये पॉलीमेथेल और मेथेकेलेट लिखा है इसमें, मेथएलिकेलेट। आप बताना बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किसका प्रयोग, बहुलक का प्रयोग किया जाता है? ये लेक्जन लिखा है, लेक्जन। आप लेक्जन इसमें लिखा हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक निर्माण में किस विधि का प्रयोग करते हैं? संपर्क विधि, सही। वहीं पर सर जी का संपर्क विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि। इस्पात बनाने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? पेसेमर विधि जो बोले हो सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में? लेब्लाक विधि। अमोनिया बनाने में? फाइबर विधि यहीं पर सही है। गुरुजी देखिए थोड़ा सा, आप कुछ उत्प्रेरक बताना है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस, सही। वहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किस विधि का प्रयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? ये लोहे की चूर्ण गलत है आपका। प्लेटिनियम। आप कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहे थे गुरुजी। प्लेटिनियम चूर्ण सही है। ठीक है। आपको बताना सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में सीसा कक्ष विधि में किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। एल्कोहल से ईथर बनाने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? ये गलत सर जी आपका। गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन गैस बनाने की डीगन विधि में किसका प्रयोग करते हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड। वहीं पर सही है। आप बताना फॉसिल्स की आयु ज्ञात करने में किस रेडियो सक्रिय कार्बन का प्रयोग किया जाता है? अरे कार्बन का समस्थानिक बताना है आपको। कहाँ पर चाबी जा रही है? कार्बन 14 जो यहाँ बोले हो सही है। आप बताना यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाता है तो द्रव के प्रश्नों पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? आप क्या बता रहे हैं? जी आपका गलत है, बाकी डेट कर दीजिए इनसे। टेल्कम पाउडर का निर्माण किस खनिज से करते हैं? टेल्कम पाउडर किस खनिज से प्राप्त होता है? थियोफ्रेस्टस खनिज से प्राप्त होता है टेल्कम पाउडर। पिक्रिक एसिड का प्रयोग किसमें करते हैं? अभिकर्मक के रूप में करते हैं। सौर सेलों में किसका प्रयोग किया जाता है? सीजियम, सही है। सुक्रालोस में कितने कैलोरी होती है? सुक्रालोस में 1 भी कैलोरी नहीं होती है। आप बताना है हल्की व अज्वलनशील अक्रिय गैस कौन सी होती है? हीलियम, सही। यहाँ पर आप बताना इसकी खोज किसने की थी हीलियम की? ये लोकेयर वो फ्रैंक लैंड ने की थी। आप बताना विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? नियान है और फाजिन के साथ छल्ले उसमें समुद्री जहाज में करते हैं,
ठीक है। विसर्जन लैंपों तथा वायुयान के ट्यूबों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियान में, सही है। आग बताना, आर्ग बिल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आर्गन का प्रयोग करते हैं। आर्गन की खोज किसने की थी? रामजी रायले ने की थी आर्गन की खोज। किस सक्रिय गैस का उपयोग लेजर, बिजली बल्ब, फोटोग्राफी में किया जाता है? आर्गन। ये क्रिप्टॉन का किया जाता है। जल में घुलनशील अक्रिय गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। जिनान होती है, सही आप गलत है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? जो हाँ, जिनान सही है, चाबी के अनुसार सही है। साइंस ही तो लगानी है। अरे यार अंतरिक्ष चलती है, अंतरिक्ष यार नहीं लाया मैं। ठीक है, क्या किया जाए यार। लो गुब्बारा फुलाओ यार, अब ध्यान नहीं रहा यार मुझे। आग बताना है, एल्कोहल, एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, फिटकरी के रासायनिक नाम बताइए। ये पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट जो बोले उनका सही है, बाकी सब गलत है। विरंजक चूर्ण का? कैल्शियम क्लोरो, जो बताइए आप, विरंजक चूर्ण का सही। हाइपो हाइपो नहीं होता, कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड होता है गुरुजी, उसी को हाइपो हाइपो बोलते हैं। तो ठीक है, होता तो दे दीजिए जी, हमारे में लिखा। आग बताना, नीलत होता का सूत्र बताइए। कापर सल्फेट होता है। आगे कापर सल्फेट का सूत्र बताइए। सही है, CuSO4 × 5H2 होता है, नीलत होता है। आग बताना, राख लवण का सूत्र बताइए। रॉक लवण बताना, ये नमक क्यों राख लवण बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। आग बताना, बोरेक्स का सूत्र बताना है। सही, Na2 होता है, बिफोर O7 × 10H2, सही है आपका। बोरेक्स का सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट होता है। हाँ सही है, डेकाहाइड्रेट। अब बताना, कैलोमल का सूत्र बताइए। Hg2Cl2 या HgCl होता है, सही है आपका। मर्क्यूरियस क्लोराइड इसको बोलते हैं। कास्टिक पोटास का सूत्र बताइए। कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। कास्टिक सोडा का बताइए सूत्र। ये NaOH सही है, कास्टिक सोडा NaOH सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। चाक का सूत्र बताइए, चाक का सूत्र बताइए। चाबी कहाँ जा रही है? यहाँ पर गलत है, CaCO3 यहाँ पर सही है। आग बताना है कि चिली सॉल्ट का सूत्र बताइए। NaNO3 आगे से इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट गुरुजी की सही है यहाँ पर। क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताइए। CaCl3 आगे से इसका रासायनिक नाम? ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। शुष्क बर्फ का सूत्र बताइए। CO2 होता है, सही है आपका। एप्सम लवण का सूत्र बताइए। MgSO4 × 7H2 होता है। ग्लोबल लवण का सूत्र बताइए। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट होता है। आगे सूत्र इसका बताइए, ग्लोबल लवण का। ये 10H2 होता है, सर जी कुछ नहीं लीजिएगा आप। हरा कसीस का सूत्र बताइए। ये गलत हो गया वहीं पर, कुछ ना लीजिए आप, कुछ ना दीजिए गुरुजी को। FeSO4 × 7H2 होता है फिर हरा कसीस का। जिप्सम का सूत्र बताइए। CaSO4 × 2H2 सही है आपका। भारी जल का सूत्र D2 होता है। हाइपो का सूत्र क्या होता है? Na2H2O3 × 5H2 होता है। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? लाफिंग गैस N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड लिथार्ज का सूत्र क्या होता है? PbO होता है केवल से जी, लेड ऑक्साइड होता है। लुनार कास्टिक का सूत्र क्या होता है? AgNO3 होता है। लुनार कास्टिक का रासायनिक नाम क्या होता है? AgNO3 का सिल्वर नाइट्रेट सही है। मार्स गैस का सूत्र क्या होता है? मीथेन CH4 सही है। मोल लवण का सूत्र क्या होता है? ये होता है NH4 कोल्टा SO4 FeSO4 × 6H2O। इसका रासायनिक नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। म्यूटेरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? ये HCl होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, सही है। इसी वजह होता है ना, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड सही है। और बुझा हुए चूने का सूत्र बताइए। CaOH का होल ट्वाइज होता है। ठीक, कुछ ना दीजिए किसी को। स्पिरिट का सूत्र बताइए। ये CH3OH होता है, मेथिल एल्कोहल। सोडा इसका सूत्र बताइए।
सोडा इसका सूत्र होता है Na2CO3। वार्षिक सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10:1 आगे सही सजी गलत है इस बार। आप बताना सफेद कशिश का सूत्र बताइए। सल्फेट ये जिंक सल्फेट होता है, हो गया गलत वहीं पर। Zn4 × 7H2O होता है। लीनियम का सूत्र बताइए। नीलम L2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है। गुब्बारों के भरने में गैस शीतल नाभिकीय रिएक्टर में किस गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम का। सही गुरुजी का। निरावेशन नलिका प्रदीप्त बल्बों में किसका प्रयोग करते हैं? नियान का करते हैं। नियान आर्गन दोनों से। आखिरी वायुमंडल उत्पन्न कराने में किस तथा विद्युत बल्ब में भरने में किसका प्रयोग करते हैं? ये आर्गन की वाष्प है। ये आपको बताना कैंसर के उपचार में रेडान का प्रयोग करते हैं। फार्मिक एसिड का सूत्र बताइए। CH होता है। किसने बताया? ठीक है भाई। ये पेनिसिलिन की खोज किसने की थी और कब की थी? 1929 फ्लेमिंग ने की थी। बाकी जो सब गलत बोले हैं उनको मान्य दे दीजिए। आप बताना रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के किस शब्द से हुई है? कीमिया शब्द से हुई है सर जी। आप कुछ न लीजिएगा। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लिवासियर कहा जाता है। क्वथनांक जितना कम होता है वाष्पन की क्रिया उतनी अधिक होती है। ये सही है गलत? सही है। ये सही है सर जी का। दाब बढ़ाने में द्रव के क्वथनांक बढ़ जाएगा कि बिल्कुल घट जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा। सही है। तत्वों का वह छोटा से छोटा कण जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु सही आएंगे सर जी गलत है। तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। ठीक। ले ली। अब वही चाबी ले रहा हूँ। आप बताना एक मोल कितने परमाणु के बराबर होता है? बताइए आप तेजी से बताइए। 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक। कुछ नहीं ले लीजिए नंबर। आप बताना इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव तो गलत हो गया वहीं पर। सही है। आप प्रेशर ले जाते हैं। आप बताना है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 बस वही गलत हो गया। 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन द्रव्यमान ही तो पूछा था जी। इलेक्ट्रॉन और उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम ही होता है। आवेश गुरुजी अलग है। -19 होता है आवेश। आप बताना प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की। नामकरण किया था सर जी रदरफोर्ड ने। आप बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चार्विक ने की थी। कब की थी बताइए? 1932। आगे बताना इसका द्रव्यमान कितना होता है न्यूट्रॉन का? बता गलत हो गया आपका। आवेश। हाँ ये सही। मैंने अभी बताया भी था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। न्यूट्रॉन सर जी। न्यूट्रिनो वाला आप बताना किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। सही है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। सही है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में क्या समान रह जाता है? ये द्रव्यमान संख्या उनकी समान होती है। द्रव्यमान बराबर रहता है जो भी परमाणु बनते हैं। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणु को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? सही है। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। सही। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला समस्थानिक कौन सा होता है? ठीक है। सबसे अधिक समस्थानिक होने वाला। ठीक है छोड़ दीजिए। सही है ट्राइटियम। आपको बताना सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व किसके होते हैं? पोलोनियम 27 हो चुका है। आपको बताना अवस्था समीकरण क्या सूत्र बताइए अवस्था समीकरण का? P बराबर nRT। सही। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम होता है। आगे सूत्र बताना है। सही है आपका। कुछ अवस्थानी बताना है। अच्छा परमाणु आकार वर्ग से नीचे जाने पर बढ़ता है कि घट जाएगा? बढ़ता है। ठीक है। विद्युत धनात्मक वर्ग से दाएं से बाएं जाने पर क्या होगी? घट जाएगी। वहीं पर गलत हो गया सर जी। आप बताना आयन ऊर्जा वर्ग से ऊपर नीचे जाने पर क्या होगा? घट जाएगी। सही है। विद्युत ऋणात्मकता वर्ग से बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी? बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन प्रति वर्ग से ऊपर नीचे जाने पर गलत सर जी आपका घट जाएगी। सुन लीजिए परमाणु का आकार विद्युत धनात्मकता वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं और आयन ऊर्जा विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन प्रति वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर घट जाती हैं। ठीक है। परमाणु संख्या 57 से 71 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? लैंथेनाइट श्रेणी कहलाते हैं। और 89 से 103 तक के
एक्टिनाइट तत्व कहलाते हैं। ठीक है, कुछ सूत्र बताना है आपका। सिरका का अम्ल में सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही है, एस्टिक एसिड सही है, CH3COOH वाला। आपको बताना संतरे में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। इमली में कौन सा होता है? टार्ट्रिक होता है। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक। नेवर गांधी नॉट अगेन किसकी पुस्तक है ये? उमेश सहगल की। आगे बताना असम में स्थित ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है? लोहित नदी पर बना है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? ये 75 से 85% सही। आप दे लीजिए। आगे बताना है ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? सही से बताइए। आप क्या बोल रहे हैं? आप नहीं बोल रहे। ये सही, दोनों गलत है जी। दक्षिण अफ्रीका में बहती है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। सही आपका। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बताइए। हुमायूं का मकबरा ये हाजी बेगम ने बनवाया था। आपको बताना 1691 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी? 1651 में। ये कासिम बाजार में दी थी। आपको बताना किस शहर को स्टील सिटी ऑफ द इंडिया के नाम जाना जाता है? जमशेदपुर। पहला प्लांट कब लगा था स्टील का यहाँ? सही आपका। भारत में कितनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 13। सही गलत है, इसमें लिखा नहीं है, शायद बढ़ गए हैं, 17 लिखे हैं। आप बताना गतिमान एक्सप्रेस की हाई स्पीड कितनी है? वहीं से ले रही है चाबी। गतिमान एक्सप्रेस की हाई स्पीड कितनी है? 160 है। वंदे भारत की अधिकतम स्पीड कितनी है? 180 है। कृष्णा नदी किस दिशा में बहती है? कृष्णा ये दक्षिण की ओर बहेगी। आप बताना भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? ये 13 बंदरगाह हैं प्रमुख। ये 12 या 13 लिखे जाते हैं। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। सही। आपका शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? ये जवाहरलाल नेहरू। अब छोड़ दीजिए, किसी कुछ नहीं दीजिए, जवाहरलाल नेहरू है। आपको बताना है विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? APJ अब्दुल कलाम आजाद है। इंदिरा गांधी ईयर्स किसकी पुस्तक है? ये प्रणब मुखर्जी की है। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद को बोला है। सजी सही। सजी आपकी एक राउंड चाबी बंद है। द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर किसकी पुस्तक है? ये राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसने बोला था? आपने बोला नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद है इसमें। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम या मौलाना अबुल, वही तो यार। इंडिया विंग्स फ्रीडम और विंग्स ऑफ फायर हो। ठीक है। अरे गुरुजी शांत रहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? पंडित मदन मोहन मालवीय है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। फॉरवर्ड ब्लॉक सही है, निर्मल हृदय मदर टेरेसा। और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष है। आपको बताना पंजाब में हिंदू शासी वंश की स्थापना किसने की थी? ये कल्लर ने की थी। कल्लर ने। भक्ति संतों का सही क्रम बताना है। कबीर, नानक, चैतन्य, मीराबाई। बताइए। सही क्रम ही है। सही है, सही क्रम ही है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन सा था? मुर्शिद कुली खान था। आपको बताना चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और NC केलकर का संबंध किस पार्टी से था? स्वराज पार्टी। आगे बताना स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923। सही है। एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार कौन है? फ्रैंक मोरिस हैं। आपको बताना असम और नागालैंड की पहाड़ी में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपी कौन सा है? गिब्बन। सही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो कि गांधी जलप्रपात कहा जाता है। किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी। सही है। आगे बताना शरावती नदी कहाँ पर है जलप्रपात? सही है। आपको बताना कूपिका क्या होता है? कूपिका ये गुब्बारे जैसी फेफड़ों में पाई जाने वाली संरचना है। कूपिका गुब्बारे जैसी फेफड़ों में पाई जाने वाली संरचना।
आप बताना कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? चीन हो गया। ठीक है, आप सुन लीजिए एक बार, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बना है? चीन है। आईसीआईसी बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित संस्था है कि नहीं है? नहीं है। आईसीटी बैंक जो है नहीं है, सही है। चक्रवात को फिलीपींस में क्या कहा जाता है? टाइफून बोलते हैं, जापान साइड पड़ता है ना, तो वही टाइफून बोलते हैं। आप बताना ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस से, सही है। जेबी डनलप ने किसकी खोज की थी? न्यूमेटिक रबर टायर की खोज की थी, रबर टायर, जेपी डनलप। ठीक है, बाजार में मोनोपाली यानी एकाधिकार स्थिति कब उत्पन्न होती है? एकाधिकार की स्थिति जब, सुन लीजिए, जब बहुत सारे विक्रेता हो लेकिन खरीदार एक ही होता है। ठीक है, मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेडिएटर लिखा है सर जी, रेडिएटर लिखा है। मनुष्य के लिए अनुकूलित आर्द्रता कितने % होती है? 60 से 65, सही है। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके अनुसार पंचायत गठित होती है? 10,000। ये 20 लाख लिखी है इसमें, पंचायत गठित होती है। सही, गलत लिखा होगा इसमें। ठीक है, वही तुम सोचे इतनी ज्यादा थोड़ी होगी। 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? ये टेंगा वृक्ष पाए जाते हैं। आप बताना सोल्टेरो कटक कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद पर है। वराही नदी में स्थित कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक, सही है। एनडीसी के पदेन सचिव होता है कौन? ये होता है योजना आयोग का सचिव होता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, सही। ये पहला विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1918, 11 नवंबर में। एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ हुआ था कब? टोक्यो 1958 में। आप बताना पुरु का प्रदेश किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुछ न लीजिए, रावी चिनाब है। आप बताना तमिल में उपलब्ध अत्यंत पुरानी साहित्य कृति कौन सी है? तोलकपियम है। वनस्पति के बनने में उपयोग आने वाली गैस कौन सी है? वनस्पति तेल बनने वाला है, ये हाइड्रोजन है। गैस पूछा है, उत्प्रेरक निकल उत्प्रेरक होता। पहला अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 में होता। अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु कार्य समान होता, कैसे अंग कहलाते हैं? ये समरूप अंग होते हैं। घटक कार्य समान होते हैं ना, समरूप। संरचना भिन्न होती है और लेकिन कार्य समान होते हैं। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है, 1366 मीटर। भारतीय संसद को वर्ष में कम से कम कितने बार मिलना चाहिए? 2 बार। ठीक है, 2 बार, सही। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? क्षुद्रांत होता है, क्षुद्रांत। आगे बताना है शिखर जी जैन मंदिर कहाँ? शिखर जी जैन मंदिर एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार में है शिखर जी। क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? क्राकाटोआ इंडोनेशिया पर, सही है। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेड्रिथ के नाम से जाना जाता था? ये कविताएं लिखा करता था, लॉर्ड लिटन है, कविताकार भी बोलते थे इसे। आगे बताना है ओलंपिक एवं विश्व कप स्त्री प्रतियोगिता बास्केटबॉल कोर्ट का आकार कितना होता है? सुन लीजिए, 28 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा होता है। सायानो को उसके उत्पाद लागत से कम कीमत पर विदेशों में छोड़ दीजिए। इसमें अग्नि मंदिर किस धार्मिक समूह में पूजा जाता है? अग्नि मंदिर ये सही है, फारसी है। जोराष्ट्री, बहुत कठिन होता है, जस्ट्रिस वाला पारसी धर्म से संबंधित है। आपको बताना सामानों को उसके उत्पाद लागत से कम कीमत पर विदेशों में बेचना क्या कहलाता है? ये डोपिंग कहलाता है, डंपिंग कहलाता है, डंपिंग। आपको बताना है कि फेडरेशन कप, विश्व कप, एल्विन अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, सही है। कोरल रीफ भारत में कहाँ पाई जाती है? ये रामेश्वरम तट पर पाई जाती है कोरल रीफ। ठीक है। आपको बताना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए ताशकंद समझौता कब हुआ? किसके अध्यक्षता में हुआ था? अयूब खान तथा लाल बहादुर शास्त्री, सही। 1950 के आरंभ में बनी भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म को प्रोड्यूसर कौन था?
ये सोहराब था, सॉरी झांसी की रानी थी। इसमें प्रोड्यूसर कौन था? तो सोहराब नदी था। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत किसके द्वारा हम संप्रतीकों को बोल्ड, इलेक्ट्रिक ये दोनों करके उन्हें विशिष्ट बना सकते हैं। ये फॉन्ट शैली का प्रयोग करते हैं। कुछ ना लीजिएगा, वही चाबी ली रही है। आप बताना फैजी किसके दरबार में रहता था? हाँ, अकबर के दरबार में रहता था। फैजी अबू फजल का वो था, भाई था। ठीक है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हो चुका है, शरावती नदी पर। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? ये विक्टोरिया झील। जो आगे चाबी कहाँ जा रही है? यहाँ वाले सब बंद है चाबी। एक राउंड। आप बताना कृषि मूल समर्थन कार्यक्रम किसका उदाहरण है? एक मूल तंत्र का है। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, सकल नामांकन किस विकास के सूचकांक का माप है? मानव विकास सूचकांक का। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 0%। ये 26-27% दे दीजिए 29% वाले को। जोजिला दर्रा किन दो को जोड़ता है? जोजिला ले को नगर से, श्रीनगर को ले जोड़ता है, यहाँ पर सही है। परमार चालुक्य प्रतिहार राजपूत वंशों का संबंध किस कुल से है? ये कहते नहीं, अग्नि कुल से है। अग्नि कुल, अग्नि से पैदा हुए थे। हाँ बताना बघेली, निमाड़ी, मालवी किस प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? बोली बताना। छत्तीसगढ़। ये बघेली, निमाड़ी, मालवी ये एमपी में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। भोजपुरी, बंगाली, मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। भोजपुरी, अंगिका कहाँ बोली जाती है? झारखंड वाले सही है। गढ़वाली, कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड सही है। हरियाणवी हरियाणा बोली जाती है। मारवाड़ी जयपुरी और मेवाती मालवी कहाँ बोली जाती है? राजस्थान, वहीं पर सही। गुजराती वालों को मान दे दीजिए। कारवी, बुंदेली, अवध, भोजपुरी, ब्रजभाषा, कन्नौजी यूपी में बोली जाती है, सही है। जन्म, अवधि, हम, रूप, निहारन, नयन किसकी पंक्ति है? विद्यापति की है। गलत वहीं पर। देसिल, बहना, सब जन मिठा किसकी पंक्ति है? ये भी विद्यापति की है। अबला जीवन हाय तुम्हारी किसकी पंक्ति है? मैथिली गुप्त की है। सोदरा। गुरु जी आप पेपर देकर नाम लिखवा लीजिए अगली बार। बीती बिहारी जाग रही, अमर पनघट में डूबो रही, तारा घाट उषा नगरी किसकी पंक्ति है? ये जयशंकर प्रसाद की है। चरण मरर खुल गए अरर में कौन सा अलंकार है? गलत सर जी, अनुप्रास अलंकार है। किस रस का संचारी उद्दीपन विवाह, बादल की घटाएं, कोयला का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? श्रृंगार रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स होता है, सही है। विस्मत होता है, विस्मय, विस्मय। अद्भुत रस का विस्मय होता है। आप बताना सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 8 सही है आपका। सात्विक अनुभाव 8 होते हैं, अनुभव की संख्या 4 होती है। असूया क्या होता है? असूया ये एक संचारी भाव है। विप्लव श्रृंगार में वियोग की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 10 अवस्थाएं बताई गई हैं। रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 किसने बताया? हाँ नाम बताइए सर जी आप। सही है। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव होता है। ठीक है। देव कवि के अनुसार संचारी भाव की संख्या कितनी है? 34 होती है। इन्हें छल को जोड़ दिया था। ठीक है। कुछ ना लीजिएगा आप सर जी। कफन किसकी रचना होती है? मुंशी प्रेमचंद की कफन है। साहित्य का देवता किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी। युग चरण हिर किंकरटनी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी सही। गुरु जी आपकी एक राउंड चाबी बंद है। हिंदी साहित्य की आत्मा किसे कहते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी सही है। मेरे घर से सीमा का घर 2 किलोमीटर है, इसमें कौन सा कारक है? अब अपादान कारक है। श्रवण बस का सही है। आग बताना घटना चक्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास सही है। अच्छा इसका समास विग्रह कीजिए। घटना का चक्र सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रानंदन पंत को मिला था। शतरंज की खिलाड़ी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमचंद की है। ठीक है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। और ये जो शतरंज खिलाड़ी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी है, प्रेमचंद की भी है। ठीक है। आप बताना पूर्ण प्रकाश किसकी रचना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आग बबूला कैसा शब्द है? यौगिक है। यौगिक, यौगिक। आग बबूला यौगिक शब्द है। ठीक है। रास पंचद है की लेखक कौन है?
छोड़ दीजिए, रहीमदास हैं, आप वही चाबी ले रहिए। विष्णु का संधि विच्छेद कीजिए, विष्णु का संधि विच्छेद कीजिए, बताइए। विष प्लस आड़ू जो बोला उसका सही है, बाकी सबका गलत है। कोठरी की बात किसकी रचना है? आज्ञे जी की है कोठरी की बात। हिंदी साहित्य का नवा रस किसे कहते हैं? शांत रस को कहते हैं। किस साहित्यकार को पुराने पंथ का पति कहा जाता है? मतीराम को। सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों को वर्णन किया है? 11 रूपों का। गलत सर जी का। सरयपात को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ये राहुल शंकरतान। क्षमता किसकी रचना है? महादेव वर्मा की। लहर किसकी है? सही है। युग धारा किसकी है? सोहन लाल द्विवेदी की है। बेला किसकी है? ये नारायणा। महाप्राण के नाम से किसे जाना जाता है? निराला को। राम रसायन रचना किसकी पद्मा? छोड़ दीजिए। हिंदी में गणों की संख्या कितनी है? 8 होती है। आप बताना है ये दोहा कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक की सम्मात्रिक छंद है? अर्ध सम्मात्रिक। सही है। दोहा के विषम चरणों में मात्रों की संख्या 11। सही है। सम चरणों में 11 होती है। सोठा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है। और रोला में कितने मात्राएं होती हैं? रोला में कितनी मात्रा होती हैं? 24 मात्रा होती हैं। ठीक है। आप बताना कितनी मात्राओं में यति होती है? 11-13 मात्रा। 11-13 तभी 24 हुआ ना। ठीक है। भैरव एक ऐसा छंद है अर्ध सम्मात्रिक की सम्मात्रिक विषम मात्रिक है। ये सर जी गलत हो गया। अर्ध सम्मात्रिक बच्चा आप बता। ठीक, दे दीजिएगा सर जी नंबर यहाँ पर। आप बताना भैरव में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसमें विषम चरणों में कितनी मात्रा होती है? विषम चरणों में भैरव में 12 होती है। सम चरणों में कितनी होती है? 7 होती है। टोटल कितनी हो गई? ठीक, 19। विषम 4 चरण होते हैं तो क्या नहीं, 4 बार हो जाएंगे 19। आप बताना हर गीत का कैसा छंद है? सम मात्रिक की विषम मात्रिक है? ये सम मात्रिक है केवल, मात्रिक तो होते हैं। आप बताना है कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं हर गीत का में? 26। गलत हो गया, वहीं पर गलत हो गया। 28 मात्रा होती हैं। आपको बताना है कि कितनी मात्राओं में यति होती है, बता लीजिए। 16-12 यहाँ पर सही है। गीत का में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्रा होती है। कैसा छंद है? सम मात्रिक की विषम मात्रिक है? सम मात्रिक छंद। सही। कुंडलिया किनसे मिलकर बनता है? कुंडलिया दोहा प्लस रोला से बनता है। ये कैसा सम मात्रिक विषम मात्रिक अर्ध सम विषम मात्रिक है? अर्ध सम मात्रिक ये नहीं है, विषम मात्रिक है केवल। आप बताएं इसमें कितने चरण होते हैं कुंडलिया में? ये वहीं पर गलत हो गया। 6 है यहाँ पर सही। यहाँ पर दे दीजिएगा सर जी को। 3 वेड़ियां जहाँ मिलती है कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। सही है। द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? दिनकर जी को कहते हैं। प्रथम राष्ट्रपति किसे कहते हैं? और नहीं, राष्ट्र कवि है ये मैसे गुप्त को। हे राम किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। हे राम उन्होंने कहा था मरते समय। ठीक है। हारे को हरिनाम किसकी रचना है? दिनकर जी की। किस नाटक ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? विजयशंकर प्रसाद। कायाकल्प के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। वाचस्पति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। आप बताना है कमल नयन में कौन सा समास है? कई गलत है आपका। कर्मधारय समास है। मनमाना में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। सद्भावना में तत्पुरुष समास है। सद्भावना में कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है। आपको बताना तिरंगा में कौन सा समास है? ये द्विगु समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम में जो ईश्वर कर्मधारय समास है। समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास होता है। शाकपात में कौन सा समास है? शाकपात द्वंद्व समास है। ठीक है।